दोस्तों वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन, वेलकम टू दुबई। हम लोग अलवीर मार्केट में है, ऑनियन के सेलिंग यार्ड में है। यहाँ पे आपको सैकड़ों कंटेनर्स दिखेंगे कि जो ऑनियंस के और भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स के हैं। यहाँ पे हर रोज़ आते हैं, काफ़ी देशों से आते हैं, यहाँ पे सेल होते हैं। अब यहाँ पे जो ऑनियन भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे कंटेनर है जो भारत से आया हुआ है और ये हमारे भाई साहब है जो यहाँ पे उनका सेलिंग का काम करते हैं। उनसे जानेंगे कि आज की परिस्थिति मार्केट की क्या है। तो नमस्ते सर। हाँ जी। वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। प्लीज़ आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? अंशु चौहान, लखनऊ। ओके, लखनऊ से। हाँ जी। ओके, और आप यहाँ पे क्या काम करते हैं सर? यहाँ पे हमारा इंपोर्ट का काम है, इंडिया के प्रोडक्ट। ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में काम करते हैं आप? मेनली ओनियन और उसके बाद चिली, लेमन, आपका टोमेटो, इंडिया के लगभग सारे प्रोडक्ट। ओके, मतलब ज़्यादा पेरिशेबल में काम करते हैं? पेरिसेबल, ओनली पेरिसेबल। ओनली पेरिशेबल में काम करते हैं। आप यहाँ से कितने दिनों से काम करते हैं? यहाँ पे मेरा 6th ईयर है। 6th ईयर है। हाँ। और आपके पिताजी ने काम शुरू किया ना ये? हाँ, वो कब से है यहाँ पे? उनका लगभग 20 साल से ऊपर। 20 साल से ऊपर है। तो आपको काफ़ी मतलब दुबई का, यूएई का सारा मार्केट आपको पता रहेगा हद तक। क्या होता है, क्या आता है, क्या जाता है, कितने कंटेनर्स आते हैं हर रोज़। तो ऑनियन का अगर आप कमोडिटी देखेंगे, बहुत बड़ा ये प्रोडक्ट है भारत का। तो इसके हर रोज़ कितने कंटेनर्स आते होंगे अलवीर में? डिपेंड, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ये। मेनली अगर देखेंगे तो 50 कंटेनर्स। डिपेंड करता है कि मार्केट का रेट कैसा फ्लक्चुएशन जा रहा है। अच्छा। लोग उसी हिसाब से मंगाते हैं। सब लोग मार्केट को देख के कि भाई आज का रेट क्या है, आगे की मार्केट क्या होने वाली है, उसके हिसाब से। यहाँ की सेलिंग जो है डिपेंड करती है कि बाहर एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो आपको बेसिकली, आप अभी इंपोर्टर है, आप एक्सपोर्टर्स को एडवाइस देते हैं कि क्या लोड करना है, कब लोड करना है, कितने कंटेनर्स आना है। बिल्कुल। तो आप ये सारा मार्केट का इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई आप ये लोड करना है अभी के लिए, ऐसा करके। ओके, ठीक है। तो अभी ऑनियन, अभी जो आपका जो है ये ऑनियन अभी कहाँ से आया हुआ है ये कंटेनर? ये आया है अपना बॉम्बे से, नवा सिब्बा से पोर्ट से इसका लोडिंग हुआ है। कहाँ का मटेरियल है? नासिक का है? नहीं, पुणे का है। ये पुणे देख सकते हैं खोल के? बिल्कुल बिल्कुल। खोलिए थोड़ा इसका। इसको काटो। रुक जाओ। अच्छा, ये मटेरियल आपका पहले अंदर था क्या अभी? हाँ जी, ये अभी जस्ट रिफर से निकाला हुआ है। ओके। इस वजह से ये भी थोड़ा सूखेगा। और ये अभी गीला होने के बाद सूखेगा? हाँ, हल्का सूखेगा अभी। ये अभी गीला है। थोड़ा गीला है ये ऑनियन। देखेंगे आप तो पुणे से आया हुआ है। हाँ जी। यही रखा था क्या वो? हाँ, हाँ, अभी जस्ट निकाला हुआ है। ठीक है। तो ये ऑनियन देखेंगे आप तो पुणे से आया हुआ है। अभी इसका क्या साइज है सर? ये 55 mm प्लस। 55 mm प्लस है मिनिमम। ओके। और ये अभी कंटेनर कितने दिन हो गए यहाँ पे आया है? ये आज इसका 2nd डे है। आज 2nd डे है। हाँ जी। ओके। और यहाँ पे अभी क्या रेट चल रहा है ऑनियन का? 140 दिरहम का रेट है। मतलब अभी रेट काफी ठीक है। ठीक है रेट। लास्ट 2 वीक पहले बहुत गिर गया था। काफी कम था। कितना था मतलब रेट? अराउंड 90 फिश टू 1 दिरहम। अच्छा, मतलब 1.5-2 हफ्ते में, 15 दिन में इतना फर्क हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया रेट, है ना? 1.4 का है। ओके, तो 140 दिरहम का आज का मार्केट का रेट है। आगे मार्केट कैसा रहेगा, अभी क्या लग रहा है आपको? अभी हाल ही फिलहाल तो ठीक है, मार्केट में माल उतना ज्यादा नहीं है। तो ये अभी स्टेबल ही रहने वाला है जब तक कि नेक्स्ट वेसल अराइव नहीं होती है। ओके। तो हर वेसल का आप वॉच करते होंगे? हाँ, कितने कंटेनर्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कौन ला रहा है, कितना ला रहा है? ओके। तो आप महीने के ऑनियन के कितने कंटेनर सेल करते हैं? मैं डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन पे। मेनली 7 to 10 कंटेनर मंथ सेल करते हैं। और बाकी प्रोडक्ट की भी कुछ? बाकी प्रोडक्ट के अपना मिक्स प्रोडक्ट के अपने अलग अलग, वो तो अलग ही चीज़ है। ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने लोग भी आके काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। आप इनको लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसके पहले आप एक्सपोर्ट का भी काम करते थे? नहीं, अपना इंपोर्ट से ही। आप यही से शुरुआत, आपके करियर की शुरुआत यही से हुई थी? आपके पिताजी यहाँ पे थे? हाँ, बिल्कुल। तो आपने पढ़ाई किस में की है? मैं 12th तक नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने जेईई मेंस के लिए तैयारी की, लेकिन उसके बाद उसमें हुआ नहीं। ओके। फिर तो लेकिन अभी यही करियर है अभी आपका? ओनली यही। अभी आप इतना दिन, मतलब महीने के इतने कंटेनर बेच रहे हैं, आपके पास बैकग्राउंड है, नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मार्केट की मालूमात है। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं अभी? यही आगे ये कंटिन्यू करना है। ये आगे कंटिन्यू करना है। बिल्कुल। तो आप भारत को कैसा देखते हैं? मतलब आप भारत से आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे भारत के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं आप लोग, है ना? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत के लोगों को फायदा होगा या भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है? फायदा होता है। अगर सारी चीज़ों को देख के अगर मार्केट में आदमी रुका हुआ है, बना हुआ है, मार्केटिंग कॉन्टिन्यूअस है, तो जरूर फायदा होता है। फायदा होता है। बिल्कुल।
तो आप बोल रहे कि लॉन्ग टर्म में काम लॉन्ग टर्म में आदमी कम करता है, बिल्कुल। बट अभी दुबई में काफ़ी सारे पेमेंट से भी इश्यूज आते हैं, कम होता है, प्रॉफिट भी होता है, मार्केट भी जैसे कहा कि हमने रेट भी कम ज़्यादा, हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि रेट हाँ, रेट कम ज़्यादा होता है। तो इसको कोई सोल्यूशंस क्या एडवाइस करते हैं आप? ये वही आपको जो भी अगर कोई यहाँ पे काम करता है तो उसको खुद मार्केट में रह के करना, या तो ये वो कर सकता है, नहीं तो फिर ऐसे किसी को चूज करना जो कि मार्केट में कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली है, हाँ कॉन्टिन्यूअसली है, उसके हिसाब से काम कर सकते राइट। मतलब वो बोल रहे कि अगर आपको एक तो कंटिन्यूअसली मार्केट में रहना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ना चाहिए कि जो मार्केट में है कंटिन्यूअसली, उसको मार्केट का इनसाइट है एंड ही कैन गिव यू प्रॉपर एडवाइस। अगर वो नहीं है तो कब कौन सा कंटेनर लोड करना है और कब क्या करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, अगर वो डिसीजन गलत होता है तो आगे का डिसीजन गलत होने ही वाला है, दैट्स अ इशू। अब यहाँ से आप लोकली बेचते रहे बराबर, अभी आप ये किन को बेचते हैं? ये यहाँ पे लोकल कस्टमर्स हैं, बाकी डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट में भी जाता है, एक्सपोर्ट भी आपका बहरीन और कतर हर जगह माल जाता है, राइट। री एक्सपोर्ट, राइट। तो यहाँ से वो री एक्सपोर्ट भी करते हैं बहरीन कतर को, बाय रोड से जाता है, बाय रोड से जाता है, लेकिन वो एज अ कस्टमर लेते हैं हमसे, वो एज अ हमारे लिए कस्टमर है, हाँ। ना कि हम कर रहे हैं, बराबर है। वो एज अ हमारे लिए कस्टमर है, लेकिन वो वन शॉट पूरा कंटेनर जाता है, वन शॉट में जाता है। तो बेसिकली आप, लेकिन आपके लिए वो आप उस कंट्री में लेते हैं या वो यहाँ के? नहीं, वो यहाँ पे आकर, नहीं वो उनके भी लोग यहाँ पे हैं, राइट। हाँ, उनके भी लोग यहाँ पे हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको, राइट। तो इनका एक नेटवर्क है, लोग है, वो लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लोग रहते हैं यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने के लिए, जब उनकी डिमांड होती होगी वो आपके पास आते हैं, पूरा कंटेनर भी उठा के लेके जाते हैं या जितना भी, यस बिल्कुल मार्केट। तो यहाँ से फिर वो ओपन मार्केट है, यहाँ पे सब लोग आएंगे जिनको ऑनियन चाहिए, दुनिया के गल्फ के सारे लोग यहाँ पे आते होंगे, इनके पास नेटवर्क है और फिर इनसे वो खरीदते हैं, जितना भी उनको चाहिए, आधा कंटेनर या 1000 बैग 2000 बैग जितने भी बैग चाहिए होते होंगे वो खरीदते होंगे और रेट निगोशिएट करते होंगे वो नेगोशिएट मार्केट। तो जो ऑनियन का रेट है वो कैसे डिसाइड होता है, मतलब ये निगोशिएशन होता है, ये कौन रेट निकालता है? ये मार्केट में माल है कितना, वो चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट जितनी है, अगर उतना माल है तो रेट एक स्टेबल है, अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा तो फिर सब अपने हिसाब से नेगोशिएट करके रेट ऊपर नीचे होता है, राइट। ऐसा। तो ये जो लोग आते हैं लेने के लिए आपको, उनको मार्केट का सारा मालूमात रहेगा, बिल्कुल, वो भी आज मार्केट में कितने कंटेनर्स अवेलेबल है वो पता रहेंगे और वो निगोशिएट करते होंगे, बराबर ऐसा होता है ना। तो वो कौन से पॉइंट पे निगोशिएट करते हैं, मतलब क्वालिटी है, पैकेजिंग है, रेट, क्वालिटी, पैकेजिंग। अभी अगर एक कंटेनर का एक लाइफ टाइम है भाई, इतने टाइम तक, अब 10 दिन का आपका टेम्परेचर है, 10 दिन आप फ्री टाइम है, उतने तक आपको बेचना है, उसके बाद आप स्टोर करोगे। अभी अगर इस कंटेनर में झाड़ आने लगे या कुछ प्रॉब्लम आने लगी, स्प्राउट्स आने लगेंगे, तो फिर उस हिसाब से ही आदमी को करना पड़ता है कि भाई हाँ बेचना है, करेक्ट, क्योंकि स्प्राउट्स का इंतजार नहीं करेगा तो बढ़ेंगे, राइट। तो उस हिसाब से रेट नेगोशिएट हो जाता है उस जगह पे, राइट। ऐसी तो चीजें बेसिकली हर एक प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ एक सेल्फ लाइफ है, उसके हिसाब से उतना टाइम आपके हाथ में है, उस टाइम में जो बेस्ट रेट है उसमें बेचा जाता है। तो अभी आप लोग इनको बेचते हैं जो ऑनियन या जो भी प्रोडक्ट है, वो कैसे बेचते हैं? कमीशन पे, क्रेडिट पे, कैश पे? ऑनियन मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट पे जाता है, हाँ। और आप कितने दिन का क्रेडिट देते हैं उनको? मिनिमम 3 to 4 days, मैक्सिमम 15 days का, मतलब 3-4 दिन में तो कंटेनर उनके कंट्री में जाता होगा, उसके बाद वो सेलिंग होता है, उसके बाद फिर। बट आप खुद ट्राई नहीं करते, मतलब यहाँ से वहाँ पे भेजे, एक्सपोर्ट करें? अब आगे प्लानिंग है, अभी तक तो नहीं किया। ओके, बट मतलब यू आर प्लानिंग टू सेट अप शॉप देयर आल्सो? नो, टू द बहरीन। ओके, बहरीन में, बहरीन एंड कुवैत अच्छा मार्केट है वो, मतलब वहाँ पे। अब यहाँ पे आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आपके पिताजी वगैरह, तो यहाँ पे आपने जो सुपरमार्केट्स है इनको सप्लाई वगैरह नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया, उसका भी प्लानिंग हो रहा है, उसके लिए भी सारी चीजें स्टडी हो रही हैं, अगर वो चीज जमेगा तो वो भी करेंगे। क्या चीजें लगती है उसके लिए फिर? वहाँ पे भी क्रेडिट का एक बहुत बड़ा रोल है, वो चीज समझने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मतलब 45-60 डे का क्रेडिट होगा? 90 डेज का क्रेडिट को मेंटेन करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उनका रेट बेटर होता है मार्केट से? हाँ, थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। अब ये एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप खुद का भी इन्वेस्टमेंट करके करते हैं? बिल्कुल, और एक्सपोर्टर का भी मंगाते हैं? तो आपके सप्लायर्स इंडिया में है, बिल्कुल, एक्सपोर्टर या कोई सप्लायर होगा जो आपके लिए लोडिंग का काम करता है? बराबर, राइट। ओके, तो इस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे इंपोर्टर्स। आप देख रहे हैं कि नए पीढ़ी के लोग भी यहाँ पे आए हैं और अपना यहाँ पे सेलिंग करके मार्केट बढ़ाने का, एक्सपांशन करने का यहाँ पे भी, और रीजन में, गल्फ में काम करने का सोच रहे हैं। अभी दुबई से काफ़ी सारे कंट्री में मटेरियल जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्री से आता है, तो आप दूसरे किसी कंट्री में जाके भी? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी हाल ही फिलहाल तो नहीं किया, अभी फिलहाल यही से काम, फिलहाल यही दुबई है बस। ओके, तो आगे फिर आप नए जो एक्सपोर्टर्स हैं भारत से जो काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप?
नहीं, अगर आपके पास है, आपको काम करना है तो आपको बस यहाँ पे आके एक बार देखना है अपने हिसाब से। आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, हाँ। अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। Right. आपको लगता है अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो फिर बात बनेगी। राइट। तो आप एडवाइस करते हैं कि लोगों को यहाँ आके देखें, हाँ, तो आके देखना चाहिए। system अगर हाँ समझता है। सही सिस्टम को समझना चाहिए, Right. यहाँ कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। अगर उनको लगता है कि करना है तो फिर कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों एक्सपोर्टर्स को लगता है, हमें पूछते हैं कि भाई मेरे को, मैं अंग्रेजी में आता नहीं मेरे को ज़्यादा बोलना, या मेरे को बाकी लोगों से कैसे मैं बाहर को मिलूंगा, कैसे वो उनसे बात करूंगा। तो ऐसा कोई चैलेंज आपको लगा कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा ऐसा मतलब? नहीं, ज़्यादातर जो भी हैं वो अपने कस्टमर्स भी यूजुअली अगर आप ओनियन में देखेंगे हाँ। तो पाकिस्तानी पीपल जी। हैं, और कुछ हैं तो वो मलयाली पीपल हैं, केरल वाले। Right. लगभग सबको हिंदी आती है। ओके, तो ये एक पॉइंट हिंदी और इंग्लिश, अगर आप Right. मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश है तो आदमी आराम से सर्वाइव थोड़ा बहुत इंग्लिश तो ठीक है, बट हिंदी में भी, क्योंकि काफ़ी हाँ। सारे गल्फ में अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के काफ़ी ज़्यादातर लोग लोग हैं, हैं। उनसे ही ज़्यादा करके व्यवहार होते हैं। कोई बड़ी कंपनी भी रहेगा तो उसका परचेस मैनेजर इंडिया का परचेज ही मैनेजर रहेगा, इंडिया कह रहे तो हैं। उस हिसाब से आपको कम्युनिकेशन में कभी ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, है ना। तो आप उनसे बात करके कर सकते काम। ये हम भी यहाँ पे सबके साथ हिंदी सबको आता है। अभी अरब लोग भी कभी कभी हिंदी बोलते हैं कि, तो और अभी जो प्रोडक्ट की सलाह है, और कौन से प्रोडक्ट में आपको लगता है कि पोटेंशियल है भारत के लिए? कोकोनट, कोकोनट अच्छा है। हाँ, चिली, टोमेटो, अभी 2 मंथ्स, दिसंबर एंड जनवरी, हाँ, टोमेटो चलता है। राइट राइट। बिकॉज ईरान का बंद हो जाता है। Okay. और चिली, लेमन, पोमोग्रेनेट, ये Right. सारे प्रोडक्ट जो है इंडिया के राइट। Only अभी ऑनियन भी कौन कौन से ऑनियन मार्केट में है अभी फिलहाल? अभी फिलहाल तो इंडिया है। इंडिया ही चल रहा है Only अभी। India. और कब तक चलेगा इंडिया और आगे? अभी चलेगा, अभी इंडिया बंद नहीं होता, एक एक्सेप्ट की बैन नहीं हो। राइट राइट। तो फिर नहीं, मतलब बाकी किसी का वॉल्यूम इतना नहीं रहेगा अभी इंडिया नहीं, का चलेगा। वॉल्यूम ओनली इंडिया तो अभी क्या इंडिया के रेट अभी बढ़ गए? इंडिया में भी अभी हाँ, कल का बराबर। आज का रेट 22 रुपये 22, था। हाँ, बराबर, तो अभी बराबर। उस हिसाब से ये भी रेट भी बढ़ेंगे? यहाँ के भी रेट, यहाँ का रेट मेनली डिपेंड करता है कि यहाँ पे माल कितना है, यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है वॉल्यूम कितना है, राइट उस पर डिपेंड करता है। ये Right. डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है वहाँ का रेट बढ़ा, थोड़ा सा फर्क डालता है, Right. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता है। राइट। नहीं तो जो नया एक्सपोर्टर है वो क्या सोचता है हमेशा कि लेट्स से कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मैं कंटेनर भेजूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा और महीने में मैं कितने रोटेशंस करूंगा, ऐसा वो सोचता है। तो उसको क्या सलाह देंगे आप? भाई वो वहाँ से कुछ भी सोचे उस चीज़ पे कोई कुछ भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है यहाँ पे आके मार्केट आपको समझना है ओके उस चीज़ पे। अगर वहाँ पे आप ये रोटेशन में डालने का ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो, बात नहीं बनेगी। यहाँ पे आपको आना है, समझना है, लगना है कि भाई हाँ चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें आप विजुअली चीज़ों को देख के सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, Right. वो चीज़ों से यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। राइट कस्टमर से पेमेंट का चाहे हो या तो सेलिंग हो, काफ़ी चीज़ें सारी डिफरेंट है। Right. तो आपको यहाँ पे आके देख के समझना होगा। राइट। ठीक है, आपको कुछ पूछना है किसी को? एक मिनट, ये माइक लेके। जो आपने बोला कि जो मॉल्स में मटेरियल जाता है उनका 90 डेज के आसपास का पेमेंट आता है, लेकिन उनका श्योरिटी रहता है 90 Sure, डेज 100%, 100%। तो मार्केट से अभी जो सपोज हमने आपको मटेरियल सेल किया, आपने उनको सेल किया, बराबर, क्या हम भी उनको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं? आप कर सकते हो, लेकिन Okay. उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन Okay. उसको फॉलो करने के बाद अच्छा, ओके, तो हम कर सकते उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन है, उनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी Okay. सारी चीजें हैं, आपकी उनकी पेमेंट पॉलिसी पूरी डिफरेंट है, Okay. सारी चीजें आपको उनकी एक्सेप्ट करने के बाद फिर सप्लाई शुरू करेंगे। Okay, वो okay, लोग। okay. ऐसा कर अच्छा, मोस्टली दे प्रेफर लोकल पार्टीज। ओके, तो इंपोर्टर को कहाँ ढूंढेंगे? इम्पोर्टर Okay. को इसलिए क्योंकि फिर उनको कॉन्टिन्यूअस चाहिए, आप बीच में ब्रेकेज नहीं डाल सकते, Right, right, क्योंकि right. उनका सुपर मार्केट में अब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पूरा एक कोई सेक्शन एम्प्टी रहे, ओके, ओके। ऐसा कर। और जो अंदर का जो स्टॉक है अभी, जो ओनियन का स्टॉक किया है उन्होंने, वो जितना ओनियन का स्टॉक बढ़ेगा उतना रेट डाउन होगा, ऐसा आपका कहना है, बराबर ना? नहीं, मैं समझा नहीं। मीन्स अंदर अगर स्टॉक बहुत है और मार्केट स्टॉक बढ़ागा तो रेट थोड़ा कम हो जाएगा, रेट, हाँ, अगर शॉर्टेज आ जाएगा, शॉर्टेज आएगा तो रेट ऊपर रेट आएगा, ऊपर जाएगा। ओके। बस बराबर, ठीक। आप जिनको माल सेल करते हो, हाँ जी, जो आपके लिए जो बाय करेंगे आपसे, हाँ। वो क्या मेन सोर्स है, जो कैसे आपसे अप्रोच करेंगे वो लोग डील के लिए? डील से अप्रोच करने के लिए दो मीन्स हैं। एक, आप वो वॉक इन आए, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि कुछ कस्टमर्स हैं जिनको अपने को उनको रीच करना होता है, उनको जाके बताना होता है, सैंपल दिखाना होता है, उसके बाद फिर कोई रेट डन होता है। दोनों तरीके अपने अपने जगह, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है वो चीज़, सारी चीज़। मेन अगर प्राइमरी सोर्स क्या Walk-in. कंसीडर कर सकते? वॉक-इन। अच्छा, वो लोग यहाँ अप्रोच आते हैं। इसीलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो प्राइम लोकेशन के लिए प्राइसिंग ज़्यादा है, पार्किंग के लिए भी, दुकान के लिए भी, है ना। तो हम देंगे आपको उसका। तो ये लोकेशन मार्केट में, इसीलिए तो लोग दुकान डाल के बैठते ना यहाँ पे। और दुबई में क्यों बैठे यहाँ पे, दूसरी कंट्री में क्यों नहीं? ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वन ऑफ द बिगेस्ट। यहाँ से काफ़ी सारे यहाँ पे री एक्सपोर्ट भी होता री है। एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं यहाँ। उस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से, है ना, तो लोग आते भी है। ये ऑनियन कहाँ से है अभी? ये मतलब पूना का है। पूना का है हाँ क्या? जी,
और इसका साइज ग्रेडिंग ये चल जाता है आपको? ये चल जाता है मेनली, ये अभी जो है रिफर में होने की वजह से थोड़ा ये छिलका इसका ये जब भी रगड़ खाएगा और अगर ये जो है रिफर में होगा, कूलिंग ज़्यादा होगी तो ये इसका परत निकलता है। मेनली यहाँ पे जो है वो डबल लेयर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में आता है, सबसे ज़्यादा जो है डबल पत्ती जिसको बोलते तो हैं। ये पैकिंग अपन चेंज नहीं कर सकते? पैकिंग मेस बैग, जूट बैग दोनों चलता है, मेश चलती है? दोनों चलता है। ये मेस है, अभी आपकी जूट वाली भी। ये भी इसमें क्या होता है, ये दाना छिलका निकल जाता है जब उल्टा करते बैग उल्टा करेंगे तो छिलका निकल जाता है। छिलका निकल इसका जाता है। अगर कॉस्टिंग में फिर नहीं उसका सेलिंग में कोई उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। ऐसे वो जूट जो रहता है वो गोल रस्सी होती है, छिलके पे फर्क नहीं पड़ता। ये भी नासिक से है। हाँ जी। तो अभी नासिक से और जो बाकी अहमदनगर पुणे से भी काफ़ी ऑनियन आता है, तो कौन सा बेटर है मतलब क्वालिटी के हिसाब डिपेंड से? करता है, वो भी इनका क्रॉपिंग आपका हार्वेस्टिंग सब कुछ अलग है ना, तो अपनी जगह वो एक अलग टाइम पीरियड पे है, ये अपना अलग टाइम पीरियड पे है। ऐसा है कभी कभी नासिक का लाल ज्यादा पॉपुलर हो गया, ज्यादा नासिक लाल और ज्यादा red टाइम onion। नहीं ज्यादा टाइम पूना होता है यहाँ पे। नासिक थोड़ा कम टाइम कम होता है, वो सीजन में आता है, मार्च के बाद आएगा। सीजन के टाइम पे होता है, तो सीजनल डिफरेंस है। नहीं ऐसा नहीं है कि पूना अच्छा ना, वो अपने अपने सीजन का दोनों टाइम पीरियड ही अवेलेबिलिटी कोई पूना वाले हमारे से भी स्टोर करके रखते हैं, हमारे मंडी से खरीद के वहाँ स्टोर करके रखते हैं, वही कांदा पूना के नाम से आगे आता है। नहीं देखो क्वालिटी यहाँ पे ऐसे नहीं है, कस्टमर जो डेली वही काम है वो पूना और नासिक में फर्क जानता है, आराम से फर्क जानता है, ऐसा नहीं है। अभी ये नए एक्सपोर्टर है। हाँ जी। अभी ये ऑलरेडी एक्सपोर्टर को सप्लाई भी करते हैं। अच्छा अभी इनको काम शुरू करना है, तो आपके साथ अभी कैसे जुड़ सकते हैं? उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए बात करना पड़ेगा। तो बताइए आराम आप, से। मतलब जैसा कोई भी आप अभी बात कर लेते हैं, वैसे कुछ नहीं, क्या टर्म्स कंडीशन होंगे बता आपके? नहीं टर्म्स एंड कंडीशन किस बेसिस पे काम करना है, जैसे कि आप यहाँ पे सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हिसाब से काम करते हैं। एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया कि डायरेक्ट होल पेमेंट, एक हो गया कि पार्शियल पार्टनरशिप में भी काम करते हैं लोग, कि यहाँ पे भी कुछ पार्टनरशिप शेयर्स कुछ हमारे होंगे, शेयर्स कुछ उनके होंगे। दूसरा हो गया, थर्ड हो गया कमीशन बेसिस पे। वो तीनों बेसिस पे डिपेंड करता है कि अपना किस बेसिस पे जम पाता है, वो चीज़ है। आपको क्या लगता है? कमीशन बेस मतलब उसका परसेंटेज कितना होता है? कमीशन बेस मार्केट में 5% चलता है, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी नेगोशिएट हो सकता है? नेगोशिएट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और वो जो दूसरा टर्म आपने बोला जिसमें half शेयरिंग, हाँ वो भी शेयरिंग हो तो सकता है। आधा पेमेंट आपका लगेगा? आधा पेमेंट अपना लगेगा, जो भी होगा आपका लगेगा। अच्छा, मतलब मटेरियल का पेमेंट मेरा, क्लियरेंस का पेमेंट आपका? क्लियरेंस भी बोल सकते हो आप, या फिर जो भी हाफ पेमेंट आपको कुछ पेमेंट वहाँ भी चाहिए तो वो भी लोग करते हैं, करते 50-50 कर लेते हैं। बाद में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस वो भी शेयर करते हैं, वो बराबर शेयर करते हैं, बराबर। ऐसा। और दूसरा एक जो टर्म एक थर्ड जो है कि भाई वहाँ पे Advance। जिसको हाँ वो एडवांस पेमेंट में, फुल पेमेंट में जो जनरली होता है, हाँ। तीनों पेमेंट है। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपके सामने वाले से कैसी टर्म्स एंड कंडीशन जम पाती है। अच्छा। तो इस तरह से अलग अलग बिजनेस मॉडल्स है, तो ये जब भी आपको पता ये तो इस तरह बिजनेस मॉडल्स है, और आपको फिर ये मार्केट में जब आएंगे और अभी क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के साथ बात करने के बाद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। तो जो भी लोग देख रहे हैं कि दुबई में काम शुरू करना है, हमारे भी वीडियो हम लोग देखते कि काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि एक्सपोर्ट बहुत आसान है, यहाँ से भरेंगे कंटेनर वहाँ जाएगा, फेडरेशन हमको क्लाइंट देगा और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। योर बिजनेस डिसीजन यू आर टू टेक, आवर जॉब इज टू टेक यू टू द मार्केट। आपको सारी चीज़ें ओपन करके दिखाए, अच्छे लोगों से मिलवाए, जो अब आज क्या रेट चल रहा है, आज मार्केट में कितनी परिस्थिति कितनी है, कितने कंटेनर्स है, क्या हो रहा है, ये आपको पता चले। एंड देन यू शुड टेक योर बिजनेस डिसीजन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है। तो अच्छे लोगों के साथ मिल के काम करना, ये आपको आगे देखना चाहिए। उसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, है ना, आपको सारा सपोर्ट हम लोग देंगे। सो थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग अस, कीप फॉलोइंग अस, एंड डेफिनेटली अगर आपको भी काम शुरू करना है तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे पार्टनर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।